प्रश्नावली 11.2 का दूसरा प्रश्न है, निम्न में प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 4 त्रिभुज हमको दिए गए हैं और 3 दो दो भुजाएं भी इनकी हमको दी गई हैं। ठीक है, एक जैसे इसमें एक आधार है तो एक ऊंचाई है, तो हमको पहचानना है कि कौन आधार है कौन आपका ऊंचाई है। तो देखो ये त्रिभुज हम लेते हैं, ए वाला त्रिभुज लेते हैं। इसका जो आधार है, त्रिभुज का आधार, जैसे हमने कल आपको समांतर चतुर्भुज में बताया था, यहाँ जो बेस है ये 4 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो होगी जिसको हम आधार लेंगे उस पे जो लंब होगा वो कहलाएगी ऊंचाई। तो ऊंचाई कितनी है इसकी? 3 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का हमने आपको बताया था केवल आधार और ऊंचाई होता है, लेकिन यहाँ आधा हो जाता है। ठीक है, तो 1/2 भी लिखेंगे गुणा 4 सेंटीमीटर गुणा 3 सेंटीमीटर। 2 से काट देंगे 4 को, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार ए में जो है त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आया ये आ गया 6 वर्ग सेंटीमीटर। बी में हम लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लिखते हैं बी में सीधे। देखो आधार जो हमको दिया गया है, यहाँ ये वाली भुजा है 5, क्योंकि इस पे लंब दिया गया हमको 3.2। ठीक है, तो 1/2 गुणा 5 गुणा 3.2 ये हो जाएगा सीधे सीधे। सेंटीमीटर सेंटीमीटर इसमें नहीं लिख रहा तो हमने यहाँ लिख देते हैं वर्ग सेंटीमीटर। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 16 पंचे 80 होता है, तो 8.0 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। सी में आते हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, देखो इसमें एक आधार 3 है तो ऊंचाई 4 है, तो यहाँ हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। आकृति सी में त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है ये हो जाएगा 1/2 गुणा 4 सेंटीमीटर गुणा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 3 6 सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर। आकृति डी में यहाँ हमको लंब दिया है इस प्रकार, देखो तो ये यहाँ से यहाँ तक अगर आधार है 3 तो ऊंचाई है केवल 2। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ हम लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार 3 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, तो 2 एकम 2 एक आ गया, तो 3 एकम 3 सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार ये चारों त्रिभुजों के क्षेत्रफल हो गए।